नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज जो हम लोगों का एक टॉपिक है, ये एक बहुत ही पूरे देश और दुनिया के अंदर एक बहुत हॉट टॉपिक है, जो कि अभी आपका गूगल ट्रेंड्स में भी चल रहा है। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। जब भी कभी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, तब उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताया जाता है। और यदि आप कोई प्रतियोगी छात्र नहीं हैं, है ना, यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो भी आप लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए, क्योंकि ये पूरी देश दुनिया के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों से हॉट मुद्दा बना हुआ है, जिनमें अखबार, चैनल्स या न्यूज़ में बहुत कम ही जानकारी आपको मिल पाती है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुद्दा क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये है क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो दोस्तों, ये जो है ये एक स्वयंसेवी संस्था है। स्वयंसेवी संस्था का मतलब जो है आपका एनजीओ से है ना, जो कि समाज की सेवा करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना दोस्तों 1961 में की गई थी, और ये जो है इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है अभी इस समय ये लंदन में स्थित है। और इसकी इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की कि इसको 1977 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी जो है इसे मिल चुका है ना। तो दोस्तों, आप इसे जान चुके होंगे कि जिस संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया हो, वो संस्था किस कदर की हाईलाइटेड संस्था होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल में पूरी दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो सब इसकी जो है हिस्सा हैं। भारत देश के अंदर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भारत में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, कर्नाटका में। और अभी जो है अविनाश कुमार करके हैं, वो जो है इस एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेड बने हुए हैं। और इनके पहले जो है आकार पटेल जो थे, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख थे। तो दोस्तों, अभी हुआ क्या है कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इतनी ज़्यादा इसमें न्यूज़ें जो है आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें मुद्दा दरअसल है क्या, है ना। दोस्तों, मुद्दा ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी 2-3 दिन पहले ये घोषणा की है कि हम भारत देश के अंदर काम नहीं कर सकते और हम भारत में अपनी गतिविधियों को बंद करेंगे। जिस कारण पूरी दुनिया में भी खबरें चलाई गई हैं और सबके अपने अलग अलग विचार थे। तो ऐसा दरअसल हुआ क्या कि इसने भारत में अपना काम करने का बंद करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये जो है 1-2 साल से एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो मतलब काम काज थे, ये कुछ है मतलब संतुष्टिजनक नहीं है। ये हो क्या रहा है कि अभी आपने सुना होगा कि जो दिल्ली हिंसा हुई थी, उस दिल्ली हिंसा में जो भी आरोपी पकड़े गए थे, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मैदान में उतर आया। इसने बोला कि भाई ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जो भी अपराधी हैं वो उनके मानवाधिकारों का हनन है, उनको आप बरी कर दो। जब ये कश्मीर मुद्दा, जब ये कश्मीर से धारा 370 जो है हटाई गई, तब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल आ गई कि भाई अब तो धारा हट गई है, तो जो वहाँ पर जेल में जो लोग बंद हैं, है ना, उनको रिहा किया जाए, वहाँ पर जो नेट सेवा है वो बहाल किया जाए। तो गवर्नमेंट के काम के विपरीत जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये खड़ा होता है और ये बोलता है कि भाई हम तो इसीलिए बने थे कि मानवाधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो हम उसका बचाव करेंगे। तो जो भी काम मोदी सरकार कर रही है उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इंडिया के अंदर, इसे विदेशों से चंदा आ रहा है। और दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी यदि समाज सेवी संस्था है, उसे विदेशों से यदि चंदा कोई फंड भेजा जाता है ना, उसे काम करने के लिए, तो उसमें एक कानून लगता है जिसे कहा जाता है FCRA। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जो है FCRA को समझ लें कि FCRA है क्या। तो FCRA का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो है FCRA का फुल फॉर्म है। 1976 में ये कानून बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस कानून का कि यदि कोई भी सामाजिक सेवी संस्था है, NGO है, या कोई भी ऐसा समाज सेवी संगठन है जिसे कि विदेशों से चंदा आ रहा है, तो उसे इस कानून के तहत जो है इंडियन गवर्नमेंट को जानकारी देनी पड़ेगी, है ना। वो एक इंडियन गवर्नमेंट एक प्रमाण पत्र जारी करेगा उस संगठन को, है ना। और जो है उसे जैसे जैसे केंद्र सरकार जो बोलेगी उसे उस कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि अभी पिछले दिनों जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने FCRA के नियमों का क्या किया, उल्लंघन किया, जिस कारण भारत सरकार के ईडी, आपने सुना होगा ईडी प्रवर्तन निदेशालय एक बॉडी होती है ईडी,
इंडियन गवर्नमेंट की, तो ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस में छापा मार दिया और जितने भी खाते थे उन खातों को फ्रीज कर दिया। जब उन खातों को फ्रीज कर दिया तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के कामकाज प्रभावित हो गए, है ना। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल के जब कामकाज प्रभावित हो गए तो उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बयान किया कि ये जो सरकार है भारत की, ये जो है हमें यहाँ पर काम नहीं करने दे रही है, हमें बेवजह परेशान कर रही है, हमारे दफ्तरों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, मानवाधिकारों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमारी बातों को दबाया जा रहा है। जिस कारण इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब भारत देश के अंदर से अपने कामकाज को बंद करने का पूरी तरह निर्णय ले लिया है। दोस्तों अब थोड़ा हम ये जान लें कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये इतना ज़्यादा ये जो हॉट मुद्दा बना हुआ है ये है क्या। तो दोस्तों क्या हुआ था कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है अमेरिका में एक जो है नस्ल भेदी टिप्पणी कारण एक व्यक्ति की जो है हत्या जो है पुलिस वालों ने कर दी थी, जिस कारण जो है ये जो संगठन था ये वहाँ पर खड़ा हो गया। इसके बाद भारत देश के अंदर जो है कहते हैं कि इसका एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें देश विरोधी नारे लगे थे, जिस कारण इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, है ना। इसी तरह जो है अभी कश्मीर के मुद्दे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना जो है मुंह खोला था, इसी प्रकार दिल्ली हिंसा में खोला था। तो ओवरऑल इसके यदि कामकाजों को देखा जाए तो ये जो कामकाज हैं ये एक पहले नज़रिए से ये उतने ज़्यादा सही नहीं लग रहे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसका जस्ट अपोजिट जो है ये काम एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रहा है, जिस कारण जो है अब इसको जो है इसने अपना कामकाज करना जो है भारत देश के अंदर बंद करने का ऐलान कर लिया है। भारत सरकार ने भी कहा है कि हमें जो है अब इस संस्था से कोई मतलब नहीं है ना, यदि ये कानून के दायरे में रह के काम करेंगे तो वो सबके लिए हितकर होगा। जिस कारण दोस्तों मैंने सोचा कि आपको इस बारे में बता दें, है ना। तो यदि आपसे क्वेश्चन पेपर की यदि बात कर यदि पूछा जाए तो याद रखो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संस्था है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड में हुई है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसे 1977 में नोबेल पुरस्कार मिला। FCRA कानून क्या है? तो फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन जो एक्ट है, कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये FCRA है। FCRA के बाद यदि पूछा जाए कि FCRA कानून कब बना तो ये 1976 में बना। तो दोस्तों आज का ये जो संक्षिप्त वीडियो था ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में था। इसी प्रकार मैं जो है आपको देश दुनिया की और भी जो हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में खबर अगले लेक्चर्स में देता रहूँगा।